हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा मैट्रिसेस है। 2025 में ये क्वेश्चन आपका आया है। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, और बोला है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। देन y टू द पावर x आपको बताना है। इसका एक एलिमेंट x और एक एलिमेंट यहाँ पर y आपको मैट्रिसेस में दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होते हैं सारे, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है आपका x, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 आ गई। और ये डायगोनल के एलिमेंट हमने बोला सेम होते हैं, यानी कि y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 7 आ गई। अब आपसे पूछा है y टू द पावर x, यानी कि 7 टू द पावर 0 आपसे हो गया ये, ठीक है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है आपका? 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। इफ ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑर्डर इसका क्या है? 3x3 है, यानी कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू -a टू द पावर t। यह आप निकालोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि और ये भी आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो है डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है ना। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम होते हैं, वो भी नहीं है, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल को छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है। -5 और 43, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी ये नहीं है। तो आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इजीली आप जो है टिक लगा दोगे कि ये भैया 3x3 ऑर्डर का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देख करके ही आपको पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x प्लस वाई जो है 9 के इक्वल है, ठीक है। x प्लस वाई किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो x प्लस 3 जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। x प्लस 3 जो है वो y के इक्वल है। तो यहाँ से आप जो है इक्वेशन आप निकाल सकते हो, या फिर इसको आप इसके इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको आप इसके इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, देन वो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये तो एज इट इज़ आ गया, इसमें हमने y को इस तरफ लिया है और 3 को उस तरफ ले गए, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, y से y तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास 3, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 3। अब इक्वेशन 1 में यहाँ पर अगर x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपको मिल गई 6, ठीक है। अब x माइनस वाई कर रहा है तो x माइनस वाई कितना हो गया? 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -3, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है।